कौन है ये डॉक्टर डूम? क्या ये दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन है? अगर ये आयरन मैन है दूसरे यूनिवर्स का, तो ये एवेंजर्स को क्यों मारना चाहता है? इसका हम फुल ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखो, ये थ्योरी यहाँ से शुरू होती है एंड गेम से, जहाँ लोकी टेजराइट लेकर भाग जाता है। टोनी को कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है यहाँ पर। इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहाँ उसे कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि दो कैप्टन अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। इसके बाद टोनी थोड़ी और रिसर्च करता है और उसके बाद उसको सब समझ आता है। लेकिन यहीं पर ही बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस यूनिवर्स में टेजरैक्ट नहीं है। इस कारण वहाँ पर इनकर्जन शुरू होता है और टोनी की पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण टोनी बन जाता है डॉक्टर डूम और वो बदला लेने के लिए जाता है कैप्टन अमेरिका के पास। एवेंजर्स डूम्सडे का अगर फर्स्ट टीजर देखा हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कैप्टन अमेरिका को दिखाया गया है। तो इसका यही रीज़न हो सकता है कि डॉक्टर डूम कैप्टन अमेरिका से बदला लेने गया हो, और उसके बाद वो जाएगा लोकी के पास, क्योंकि वही टेजर लेकर भागा था। उसके बाद वो जाएगा एवेंजर्स को भिड़ाने आपस में, जिसके बाद एवेंजर्स आपस में लड़ेंगे। लेकिन इन सब में एक्स मैन का क्या रोल है? तो देखो, फैंटास्टिक फोर अगर आपने मूवी देखी हो, भी लेटेस्ट वाली, तो उसमें डॉक्टर डूम का पोस्ट क्रेडिट सीन बताया गया है, जहाँ पर वो रीड रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के को किडनैप करने आया है या फिर उसकी शक्तियाँ छीनने आया है। क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड वो एक म्यूटेंट है और एक्स मैन का पूरा जो यूनिवर्स है वो पूरा म्यूटेंट यूनिवर्स है। तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण म्यूटेंट उसकी मदद करे, या फिर फ्रैंकलिन म्यूटेंट से कुछ जुड़ा हुआ हो ताकि एक्स मैन पूरी उनकी मदद करने आए। अगर ये आयरन मैन नहीं है तो कौन है? अगर ये आयरन मैन नहीं है तो उस यूनिवर्स का जो आयरन मैन है उसे रोकेगा या नहीं, या उस यूनिवर्स में कोई आयरन मैन है या नहीं। देखो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ये वाली पोस्ट देखो, जिसमें एक कॉमिक बुक है जहाँ पर आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम है। तो ये मूवी में हो सकता है, शायद मूवी में दिखाया जाए कि डॉक्टर डूम आयरन मैन को हराता है और उसे मार देता है। उसके बाद डॉक्टर डूम अपना फेस आयरन मैन जैसा कर लेता है ताकि वो एवेंजर्स को मैनिपुलेट कर सके। एवेंजर्स डूम्सडे के पहले टीजर में हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका की दाढ़ी मूंछ कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉमिक कॉन की कुछ लीक फुटेज से पता चला कि कैप्टन अमेरिका ट्रेलर में दाढ़ी मूंछ है। तो ये क्या हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि टीजर में जो हमें कैप्टन अमेरिका दिखाया गया वो मर जाता है, और ये लंबी दाढ़ी मूंछ वाला जो कैप्टन अमेरिका है वो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की टाइम लाइन वाला है, क्योंकि इसकी दाढ़ी मूंछ भी लंबी है और उसके बाल भी लंबे हैं। ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इस मूवी में आयरन मैन वापस भी आ सकता है, जहाँ डॉक्टर डूम को हराने के लिए आयरन मैन की जरूरत पड़े और वापस आयरन मैन को लाया जाए। डॉक्टर डूम के सामने सबसे बड़ा कंपटीशन कौन होगा, थोर या कैप्टन अमेरिका? तो मेरा मानना यह है कि इस बार सबसे बड़ा कंपटीशन डॉक्टर डूम के आगे होगा लोकी, क्योंकि वो पूरे मल्टीवर्स का किंग बन चुका है। वो मल्टीवर्स के थ्रोन्स पे बैठा है और अभी पूरा मल्टीवर्स उसके ही कंट्रोल में है। तो वो सबसे बड़ा कंपटीशन होगा डॉक्टर डूम का। ये सब तो थ्योरीज है, बाकी तो असली स्टोरी मूवी देखकर ही पता चलेगा। क्या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम होगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना।